बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम किसी की कही हुई बात को दो तरह से पेश कर सकते हैं। जब हम किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाजों में पेश करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। लेकिन जब हम किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाजों में पेश करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मसलन, मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं। अनस ने मुझसे कहा मैं बाजार जा रहा हूं। इसका डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट इस तरह बनाया जाएगा। अनस ने मुझे बताया कि वो बाजार जा रहा था। क्योंकि अनस ने मुझे पहले बताया। अनस ने मुझसे कहा मैं बाजार जा रहा हूं। अब इसी बात को मुझे अपने अल्फाजों में पेश करना है तो मुझे इस तरह पेश करना होगा। अनस ने मुझे बताया कि वो बाजार जा रहा था। अनस said to me, I am going to market. Anas told me that he was going to market. इसमें तब्दीली हुई डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली। रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का वर्ब भी सेकंड फॉर्म में बदलना होगा। आई वाज इस्तेमाल करना होगा। और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच को दैट से जोड़ना होगा। अनस टोल्ड मी दैट। और सेड टू की जगह डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस स्टेटमेंट होने की वजह से, क्या होने की वजह से? स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर के बाद ऑब्जेक्ट के बाद दैट इस्तेमाल करना होगा। अनस said to me, I am going to market. Anas told me that he was going to market. इसमें क्या क्या चेंजेस किए हमने? रिपोर्टिंग वर्ब said to की जगह told का इस्तेमाल किए और रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में इसलिए दैट का इस्तेमाल किए। इसलिए हमने डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब है उसको भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किए, उसका भी। और असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिसनर के बाद दैट का इस्तेमाल किए। और अनस जो है तो अनस आगे डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन आई इस्तेमाल किया गया अनस की वजह, उसका ताल्लुक अनस से, इसलिए उसको हमने ही में चेंज किए। द रिमेनिंग सेंटेंस विल बी द सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शोएब ने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो। इसको इस तरह चेंज करना होगा। शोएब ने मुझे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। शोएब ने मुझे पूछा मैं क्या कर रहा था। शोएब said to me, What are you doing? इसका इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा। शोएब asked me what I was doing. डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी जो चेंजेस हुए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब said to की जगह डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से said to की जगह asked इस्तेमाल करना होगा। शोएब asked me। और डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का वर्ब भी
सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। अनस शोएब आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। डियर स्टूडेंट्स, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसे सिंपल सेंटेंस में तब्दील करना पड़ता है। व्हाट आर यू डूइंग को व्हाट आई वाज डूइंग में चेंज करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सना ने कहा ये कितना खूबसूरत है। सना ने कहा ये कितना खूबसूरत है। इसको इस तरह चेंज करना होगा। सना ने हैरत से कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। कोई भी चीज हो सकती है। सना सेड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली एक्सक्लेम्ड में होगी। सना सेड हाउ ब्यूटीफुल इट इज, सना एक्सक्लेम्ड, और उसके बाद में दैट इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट, सना एक्सक्लेम्ड दैट। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करना पड़ता है। सना एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाएगा। सना एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमने क्या सीखा में सबसे पहले मुझे बताइए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब हम किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाजों में पेश करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, लेकिन जब हम किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाजों में पेश करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वेरी गुड। आप बोलिए बेटा। We can report the words of a speaker in two ways. First, we may quote his actual words. This is called direct speech. Second, we can report what he said without quoting his actual words. This is called indirect or reported speech. वेरी गुड। अब हमें बताइए, आप अपन ने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच मिसालों के जरिए समझे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या क्या तब्दीली हमने किए हैं, बताइए मुझे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में हो तो डायरेक्ट स्पीच का वर्ब भी सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी से अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच के दरमियान दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों जुमले के दोनों हिस्से को दैट से जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दोनों जुमले के दोनों हिस्सों को दैट से जोड़ दिया जाता है, कंजंक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। और अगर डायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क्ड इस्तेमाल करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।